कांग्रेस की राजस्थान इकाई के वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या देश में नफरत में चिंताजनक वृद्धि को दर्शाती है। महायुति ने सोमवार को आगामी बृहन मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंतिम रूप दिया। भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मणियाव क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास के इलाके में करीब 170 भेड़ों की रहस्यमय तरीके से मौत मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और प्रत्येक भेड़ की मौत के लिए 10,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात बेस्ट की बस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत होने पर दुख व्यक्त किया तथा मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। क्षमता रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने हेतु लगभग 79 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण रक्षा प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कदम पर जोर देते हुए कहा कि इससे भारत की रक्षा तैयारियां और भी सशक्त होगी तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा। यह खरीद उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारतीय सेना और नौसेना की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों में युवाओं की भागीदारी को राष्ट्र की समृद्धि और विकसित भारत के सपने की कुंजी बताते हुए खेल अवसंरचना में सुधारों की सराहना की। उन्होंने स्वस्थ शरीर के लिए खेलों और योग के महत्व पर भी बल दिया, जिसे हर गांव में खेल के मैदान के लक्ष्य से जोड़ा। चीनी मीडिया विशेषकर ग्लोबल टाइम्स ने सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। इसे भारत चीन संबंधों के नाजुक दौर में अनुचित बताया है। रिपोर्ट में फिल्म को चीनी सैनिकों के हताहतों की संख्या को कम बताने और गलवान घाटी झड़प की पूरी जिम्मेदारी भारत पर डालने वाला बताया गया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। मस्कट के लिए ऐतिहासिक सरफर जहाज की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि INV कोंडिया का निर्माण प्राचीन भारतीय सिलाई जहाज तकनीक से किया है, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। उन्होंने इस अनूठे जहाज को साकार करने में लगे समर्पित प्रयासों के लिए भारतीय नौसेना, डिजाइनरों, कारीगरों और जहाज निर्माताओं को बधाई। गंदी मौसामा श्री हरिहरी क्षेत्र स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मुक्कोटी एकादशी का पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम डुंडिगल नगर क्षेत्र मेडचल जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। मेडचल जिला पुस्तकालय के अध्यक्ष बी श्रीनिवास रेड्डी के संरक्षण में आयोजित इस उत्सव में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर उत्तरी द्वार से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और दिन भर गोविंदा गोविंदा के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालु दिव्य दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मीडिया 9 के लिए तेलंगाना से संवाददाता महेश मकोटी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। कोलकाता में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घूसपेट, भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मुद्दों पर ममता सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घूसपेट को बढ़ावा दे रही है।